सभी साथियों को जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज एक धमाकेदार वीडियो आपके सामने आ चुकी है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी ऑफ स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग IPO। भैया लिस्टिंग कैसी होगी, सोचने वाला सवाल है। क्वेश्चन मार्क आ चुका है इस पर। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मार्केट इतनी प्रेशर में है, इतनी ख़राब है कि भैया जो IPO प्राइमरी मार्केट की डिमांड अच्छी चल रही थी ना, उनकी भी डिमांड लो हो चुकी है इस टाइम पे। मतलब IPOs भी 25-25, 30-30% गिर चुके हैं, उनकी डिमांड गिर चुकी है, GMP गिर चुके हैं धमाकेदार। देखिए एक बार शुरू करते हैं वीडियो को इसी के साथ। और हाँ भैया, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते हैं। लिस्टिंग IPO स्टार्ट होता है उसके रिव्यू से लेकर लिस्टिंग पे क्या करना है, और हम अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं आपको कि हम क्या करेंगे इसमें। हम जो करते हैं हम आपको वही बताते हैं, और हम एक्सपीरियंस अनुभव के साथ बताते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर क्वेरी ना हो तो राम राम तो लिख ही सकते हैं। राम का नाम तो जितना लो उतना बढ़िया है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग IPO, जो कि 6 से 8 जनवरी तक आप इसमें बिड लगा सकते थे, और आपने लगाई भी होगी क्योंकि हमारी भी रिकमेंडेशन थी इसमें कि आपको अच्छे से अप्लाई करना है। मैंने कभी, जब मान लो किसी के GMP हाई चल रहे हैं, अब लो हो गए, फिर भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने रिकमेंडेशन दी थी तो दी थी। हमें इसमें फुल फोर्स से अप्लाई किया था, मैंने भी किया था, मुझे अलॉटमेंट भी मिली है। ठीक है, तो वही इसमें अब आगे देखते हैं हम करेंगे क्या। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन फिगर था। जो QIB थे वो 327 टाइम उन्होंने सब्सक्राइब किया था IPO को, और बिग HNI 302 302 टाइम्स, और स्मॉल HNI 221 गुना, और रिटेल इन्वेस्टर 65 गुना। और आजकल रिटेल में भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि IPO छोटे हैं, और इतने डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं डेली बेसिस पे, इतने डीमैट अकाउंट बस पूछिए मत आप। बहुत अब बहुत कंपटीशन हो गया। 65 में से एक है, सोचो। पहले कभी हुआ करता था 10-15 में से एक, 5 में से एक, 10 में से एक, 8 में से एक, ऐसे बहुत अलॉटमेंटें मिलती थी पहले। अब तो अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो गया हर कैटेगरी में। लोग जागरूक हो चुके हैं इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये है। इसमें कुछ आपको मोटा मोटा बता दूं किसके लिए कितनी एप्लीकेशन थी। ठीक है, मतलब कितनों को लोगों को अब अलॉटमेंट हुआ है फाइनली, देखते हैं हम। तो बिग एच एन आई में 302 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ना। पहले तो इसको वो कर लेते हैं कैलकुलेट। जिनको 2 लाख की वो मिलेगी, इसको कट किया, और 5 छिक्के 30, और मतलब 60 मान लो आप मोटा मोटा। तो 60 में से एक, 1 आउट ऑफ 60 बिग HNI में जो आपको अलॉटमेंट होगी, सबसे सही अलॉटमेंट हुई है, जिसमें आपको हर 60 में से एक बंदे को अलॉटमेंट मिलेगा 2 लाख का। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम स्मॉल HNI पे। स्मॉल एच एन आई में बहुत आजकल कंपटीशन हो गया है भैया, और ये कंपटीशन जल्दी अब बिग HNI में देखेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, बिग एच एन आई में सिर्फ जो अलॉटमेंट होगी वो 1955 लोगों को मिलेगी। सिर्फ 1955 लोगों को। सोचिए कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, अब स्मॉल HNI की बात करें तो स्मॉल HNI में मिलेगी 97। पूरे भारत में सिर्फ 97 वो लक्की लोग होंगे जिनको इसकी स्मॉल HNI की 2 लाख की एप्लीकेशन का अलॉटमेंट मिलेगा। फाइनली रिटेलर्स की बात कर लेते हैं। रिटेल में कितना है? रिटेल सब्सक्राइब हुआ था 65 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो करीब इसमें मिलेगी 35% कोटा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। इसमें 95,806 95,806 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी पूरे भारत में। तो भैया कुछ तो प्रसाद मिल ही जाएगा। बिग HNI स्मॉल HNI तो बहुत कम लोगों को मिलेंगी, तो इसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिल ही जाएगा। तो वही 95,806 को अलॉटमेंट तो हो चुकी है, लेकिन उनकी लिस्टिंग क्या रहेगी? अब मंडे को होने जा रही है इसकी धमाकेदार लिस्टिंग, या फिर बेकार लिस्टिंग क्या होगी, एक बार देखते हैं। कुछ हमारे पास डाटा है, उसके माध्यम से देखते हैं। तो कंपनी के बारे में तो मैंने बताया ही था आपको कि कंपनी हालांकि करती क्या है। कंपनी जो है, कंपनी
मैन्युफैक्चरर इक्विपमेंट्स बनाती है फार्मास्यूटिकल कंपनी और केमिकल सेक्टर्स के लिए। इन दो सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है, इनके लिए इक्विपमेंट बनाती है। इन हाउस इनका मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं इन्होंने रेंट पे कुछ मतलब कुछ नहीं है। अच्छा फाइनेंशियल देखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत डिपेंड करता है कि आगे कंपनी को होल्ड करें, सेल करें, या फिर हम इसको पार्शली प्रॉफिट बुक करें, करना क्या है हमें। तो ये है इसके फाइनेंशियल। इसका रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। 2022, 23, 24 देखें तो 25 में भी अभी बढ़ता हुआ आएगा। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 25 करोड़, 53 करोड़, 60 करोड़, 61 करोड़। बोरिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इस बार बोरिंग क्लियर कर देंगे ये, ठीक है। इसके जीएमपी देखते हैं एक बार, जीएमपी में क्या खेल चल रहा है। फाइनली हम जीएमपी वाली डाटा पे आ चुके हैं। तो जीएमपी इसके 83 यानी कि 59% से शुरू होते हुए एक बार चार्ट के माध्यम से देखेंगे, उससे थोड़ा सा अच्छा समझ आता है, ठीक है। तो जीएमपी जो है इसके वो ऐसे 83 से शुरू हुए, 83, 86, 88, 97, 97 तक गए, फिर 93 तक आए, फिर 96 पे गए, फिर 91 पे आए, और उसके बाद 91 पे जब से आए हैं 8 तारीख को, उसके बाद ये 78, और अब नाउ नया लो बना दिया है 62, ठीक है। तो 62 मतलब ये 83 है, 83 के नीचे भी पहुंच गए, 62 अब नए लो पे खड़े हैं। यहाँ से उम्मीद नीचे ही जाने की है जीएमपी की, और नीचे जा सकता है ये। सो इतना प्रेशर आ गया, मतलब आप ये लगा लो ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आ गया है शेयर के जीएमपी, ठीक है। तो इसमें इस प्रेशर को देखते हुए हमारा डिसीज़न क्या है, हम अपना डिसीज़न आपको बता देते हैं। हमारा डिसीज़न इस पर्टिकुलर आईपीओ में ये रहेगा। जैसे अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म वालों की, किसकी, लॉन्ग टर्म वालों की, तो भैया लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ये है कि आप होल्ड करें, ठीक है, बैठे रहें। जो है लॉन्ग टर्म तो भाई लॉन्ग टर्म होता है, इसमें ना इफ़ एंड ना बट कुछ नहीं होता, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अलॉटमेंट मिला है, पर मैं लॉन्ग टर्म वालों से ये कहूँगा कि यदि ये आईपीओ यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन अगर इसी लेवल को तोड़ रहा है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर और नीचे वाले रेट पे मिल जाएंगे आपको ये शेयर्स, ठीक है। तो और जो लिस्टिंग स्ट्रेटजी के लिए आते हैं, लिस्टिंग स्ट्रेटजी, तो भाई इसमें एक स्ट्रेटजी हमारी काम कर सकती है कि जैसे अभी इसके जो जीएमपी 44% के चल रहे हैं, ठीक है, करंट, अगर ये सस्टेन करते हैं इसी रेट पे, और हाई इन्होंने बनाया था 68 का, ठीक है, तो ऊपर से काफ़ी प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये सस्टेन करते हैं, लिस्टिंग हो जाती है हमारी 50% या 44 से ज़्यादा पे लिस्टिंग होती है ना, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, अगर 44 से ज़्यादा लिस्टिंग होती है तो हम इसमें एक स्टॉप देंगे, थोड़ा सा पार्शियल बुक करेंगे। मान लो कि लिस्टिंग हुई 50% पे, तो हमने अपने 30% शेयर बेच दिए, कितने, 30%, ठीक है। अगर ये 50% से लिस्टिंग के बाद ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाता है, या मान लो 60 पे पहुंच गया, 60 पे गया तो 20 और बेच दिए, ठीक है। और ऊपर गया 70 पे गया, मतलब 70 का जाने का मतलब है कि इसने अपर सर्किट होल्ड कर ली, तो आपने 10 और बेच दिए, ठीक है। 30, 20 और 10, 60% आप बेच चुके हो, ठीक है। यदि ये ऊपर गया, अब आ जाते हैं नीचे वाले सिनेरियो में क्या होगा। इफ़ सपोज़ करते हैं इसके 44 से नीचे नहीं जाते जीएमपी, 44 से यदि ये नीचे आया, तो हमें थोड़े से एक स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेल करेंगे इसमें। मान लो कि लिस्टिंग हुई 43 पे, ठीक है, जो जीएमपी उससे नीचे लिस्टिंग होती है, तो हम इसमें करना क्या है कि हम इसमें 10% प्री ओपन में बेच देंगे, ठीक है। प्री ओपन में 10% सेल करने के बाद फिर हम इस आईपीओ को देखेंगे कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो हम 35% पे जब तक आएगा, 35% तक का स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके 35 पे अगर ये टच हुआ, उसके बाद 40% सीधा बेच देना है बिना सोचे समझे। कितना, 40% सीधा बेच देना है बिना सोचे समझे, ठीक है। इफ़ अगर 40% बेचने के बाद 35 से फिर हम इसको थोड़ा सा ट्रेल करेंगे, और ट्रेल में यदि ये 25% पे आ गया, 25% पे आ गया, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको बेच देना है, रेस्ट ऑफ द शेयर सारे बेच देने हैं, टोटली इसको बुक कर लेना है। क्योंकि भैया
ऐसा है, इतनी मुश्किल से अलॉटमेंट होती है, हम इसको कुछ घर लेके तो जाएं। अब जब कुछ हाथ में ही नहीं आया, लॉस में चले गए, रेट टू रेट बेच दिए, तो अलॉटमेंट का फ़ायदा क्या होगा इसके एटलीस्ट आप मेरी अकॉर्डिंग के हिसाब से आप 35% घर लेके जाओगे मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, और यही मैं करने वाला हूँ इस IPO में। तो 35% भी अगर हम घर लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हम इसको जैसे मान लो 43% पे लिस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद हम 10% बेचते हैं, बाकी 90% रखते हैं, और 35% तक आने का वेट क्यों कर रहे हैं, ये आपने सोचा है कभी? हम 35% पे आने का वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई ये ऊपर भी जा सकता है, 43 से 50 पहुंचा तो फिर आप बेचना 10% 20, मतलब पार्शली हमें इसमें सेलिंग करनी है, पार्शली प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और ये ना हो बाद में मैं सुनने में आए कि भैया हमने तो कुछ बेचा ही नहीं, और कुछ बेचा ही नहीं, ये माइनस में आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है। बाकी आप कहोगे तो उसके लिए भी हम आपके लिए बैठे हैं। लिस्टिंग पे जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर कर दो, लिस्टिंग वाले दिन आपको वहाँ से हम आपको सलाह देंगे आपको वहाँ से, और सीधा लाइव आके, लाइव पूरा 1.5 घंटे लाइव, 1.5 घंटे लाइव आएंगे लिस्टिंग वाले दिन, ठीक है। तो ऐसा कोई चैनल नहीं देता सलाह, हम देंगे लेकिन आपको। तो फिर लेकिन आप उसके लिए 50 सब्सक्राइबर फटाफट से करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे पहुंचाओ। और बहुत बेहतरीन लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी है, इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी शॉर्ट टर्म लिस्टिंग स्ट्रेटजी वालों की, लिस्टिंग गेन वालों के लिए। लिस्टिंग गेन वाले तो सीधा 44 पे लिस्ट हो रहा है तो तुरंत बेच दें। जो थोड़े शॉर्ट टर्म वाले होते हैं ऊपर नीचे, वो उनके लिए 35% होल्ड करें, ये करें वो करें, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये है हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म वाले तो फिर लॉन्ग टर्म वाले ही होते हैं, उनके लिए भी मैंने एक हिंट तो दे दी थी पीछे वीडियो में, और देख लेना एक बार। और यदि आपका नज़रिया ही लॉन्ग टर्म है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको रख लेना। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। मार्केट जब सही हो जाएगी तो कंपनी स्मूथली बहुत अच्छा रन करेगी, ठीक है जी। तो ये थी हमारी वीडियो, लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी ऑफ स्टैंडर्ड ग्लास लाइन IPO। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।